नमस्कार। आखिर समाज में हो क्या रहा है ये हमारी भी समझ के परे है। पहले श्रद्धा हत्याकांड, उसके बाद साक्षी, उसके बाद डॉक्टर सुमेधा, और अब जो बताने जा रहे हैं, आज फिर से एक लिव इन पार्टनर के टुकड़े कर डाले एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र यानी 56 वर्ष है, यानी कि 56 ईयर का है। और पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। ये खबर वाकई दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए ये लोग जिनकी मानसिकता ही दरिंदगी भरी है। और आखिर क्या कहेंगे, सवाल के क्या लगता है आपको, ये लिव इन पार्टनर जो लिव इन रिलेशनशिप है, क्या हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और जिसकी ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आए दिन इस तरह की, जब डॉक्टर ये कहेंगे कि श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एकाएक इस तरह की जो घटना हमारे सामने आ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय और दिल दहला देने वाली घटना है। यानी एक इंसान किस कदर दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर देता है। इंसानियत तो छोड़िए, यानी दरिंदगी की भी जो आखिरी हद होती है वो भी पार कर डालते हैं। यानी मरने के बाद भी उनके शरीर के साथ वो हशर करते हैं कि जिसे सुनकर आपके और हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर से एक बार एक महिला लिव इन पार्टनर का बर्बरता से कत्ल किया, उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए, और यही नहीं, उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालने पर उसे गैस पर सेंका। यानी इस कदर हालात किए उस मरने के बाद भी उसके शरीर के। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। पुलिस ने एक व्यक्ति को, जिसका नाम मनोज साने है, 56 साल का यानी 56 का है, उसे फिलहाल हिरासत में लिया है। उसने अपने लिव इन पार्टनर को वैद्य, जिसका नाम था, उसकी हत्या कर दी। और बताना चाहेंगे वैद्य जिसका नाम था एक अनाथ थी, और साथ ही साथ बताएंगे कि वो मीरा रोड पर एक किराए के फ्लैट में रहते थे। पूछताछ के दौरान क्या कहा साने ने, वो भी पूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि लिव इन पार्टनर जिसकी हत्या की वैद्य की, ये कहा उस आरोपी ने, जिसका नाम मनोज साने है, कि उसने खुद ही खुदकशी कर ली, यानी कि घुमाने का पुलिस को प्रयास किया। अब पूरी बात क्या है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। वो भी नहीं, यानी कि इस कदर रिश्तों को भी तार तार कर देने वाली ये घटना है, जिसके सुनकर आपके और हमारा भी दिल दहल जाएगा। यानी मीरा रोड किलिंग, साथी के टुकड़े करने के आरोपी ने कहा कि बेटी जैसी थी। यानी कि ये सोचा कि ये कहूंगा शायद मैं अपने आरोप से बच जाऊंगा, और ये भी खुलासा किया है कि उसने आत्महत्या की थी, और जिसके डर से कि कल को पुलिस मुझे ना पकड़े, इसलिए मैंने ये इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ा क्राइम को अंजाम दिया। साथ ही साथ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को गिरफ्तार किए गए 56 वर्षीय आरोपी मनोज रमेश साने ने दावा किया है कि 32 वर्षीय सरस्वती वैद्य ने 3 जून को आत्महत्या कर ली थी। मुंबई के पास मीरा रोड के गीता नगर इलाके में अपने फ्लैट में अपने कथित लिव इन पार्टनर की हत्या करने और कथित रूप से शरीर के को अग्नि के टुकड़ों में, अनगिनत टुकड़ों में काटने के आरोपी व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह HIV पॉजिटिव है और उसने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। वैद्य के साथ संबंध जैसा वैद्य थी कि जैसे उनकी बेटी थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह सूचना देते हुए इस बात का खुलासा किया। यानी कि जिस महिला को, जो 32 वर्षीय महिला थी जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, ये साने कहता है कि वो मेरी बेटी जैसी थी। अधिकारी ने यह भी कहा कि गुरुवार को गिरफ्तार किए गए 56 वर्षीय आरोपी मनोज रमेश साना ने दावा किया कि 32 वर्षीय सरस्वती वैद्य 30 जून को आत्महत्या जिसने कर ली थी, इसी डर से कि उस पर मामला दर्ज ना हो, उसने कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की और पुलिस को बताया कि उसने उसके बाद अपना जीवन समाप्त करने की योजना भी बनाई थी। यानी कि मनोज कुमार तिवारी जो साने है, उसने अपनी लिव इन पार्टनर की इस कदर टुकड़ों में काटा, यानी कि ये कहा पुलिस को घुमाने के लिए या सबूतों को छेड़छाड़ करने के लिए कि उसने आत्महत्या की थी, मैंने अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की, यानी उसके जिस्म को उसके शव के साथ इस तरह से बर्बरता की। पर जनाब, कानून के हाथ बड़े ही लंबे हैं। आप भले ही कुछ सोचते हो, कुछ भी सोचकर आप जुर्म करते हो, पर कानून के हाथ आपके गिरेबान तक पहुंच ही सकते हैं। आरोपी चाहे जितना भी शातिर हो, कानून से बच नहीं सकता। और साथ ही साथ मौत के सामने आने के बाद बुधवार रात घटनास्थल का दौरा करने वाले अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान साने ने दावों के विवरण की पुष्टि भी
की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्री कटर से शव को छोटे छोटे हिस्सों में काटने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्री कटर जो बिजली से, जिसे हम दरख्त काटने की मशीन जो होती है, वो उसने इस्तेमाल की, यानी कि वैद्या के शरीर के मतलब ये कहेंगे उसके मरे हुए शरीर को काटने के लिए। और साथ ही साथ साने ने कथित तौर पर प्रेशर कुकर में इसे कुछ हिस्सों को उबाला और उन्हें आसानी से फेंकने के लिए गैस पर भून लिया। एक अधिकारी ने कहा कि उसने कथित तौर पर रसोई में एक बाल्टी, टब, कुकर और अन्य बर्तन में टुकड़ों को रखा था और उन्हें इतना छोटा छोटा किया था कि पुलिस भी उन्हें गिन नहीं पाई। वाकई ये खबर सुनकर दिल दहल गया, पैरों तले जमीन निकल गई। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? प्रारंभिक जांच के दौरान साने ने पुलिस को बताया कि 2008 में उसे पता चला कि वह HIV पॉजिटिव है। तब से वह दवा पर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संदेश है कि बहुत समय पहले उनके इलाज के दौरान एक दुर्घटना के बाद संक्रमित रक्त के उपयोग के कारण उन्हें यह बीमारी हुई थी। फिलहाल पुलिस के सामने साने ने कबूलनामे के अनुसार वैद्य स्वभाव से बहुत पॉजिटिव यानी पॉजिटिव थी, यानी उसने ये जो साने ने पुलिस के सामने जो कबूलनामा दिया है, उसने साफ तौर पर कहा कि वैद्य स्वभाव से बहुत पॉजिटिव थी और उसे शक था कि जब भी वह देर से घर लौटता है तो वह उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान साने ने दाखिले के हवाले यानी दाखिले के हवाले से बताया कि वह MSc की 10वीं कक्षा की परीक्षा देने की योजना बना रही थी और साने उसे गणित पढ़ा रही थी। पुलिस ने प्राथमिकता में IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मामला और 201 सबूतों को नष्ट करना के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस के DCP जयंत बलवान यानी कि बजवाले ने कहा उसे थाने की एक अदालत में पेश किया गया और 16 जून तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। यह है दरिंदगी की सारी हदें पार। और किस कदर लिव इन पार्टनरशिप को किस तरह से मौत के घाट उतारने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। ये मुंबई मीरा रोड का ये पूरा घटनाक्रम है, यानी उसके बाद भी इनकी संतुष्टि नहीं हुई तो अपने आप को बचाने के लिए जिस्म के हिस्सों के यानी मृतक शरीर के जिस्म के हिस्सों को इतना छोटे छोटे पीसेस में काटा कि पुलिस भी उसे ना गिन पाई। सेम इसी तरह का साक्षी, दिल्ली का जो साक्षी हत्याकांड था, किस तरह से उस आरोपी ने साक्षी को 21 चाकू मारे और उसके बाद भी नहीं दिल भरा तो पत्थर की स्लैब से उसे मृतक शरीर पर भी उसे पूरी तरह से यानी तो उसका हालत खराब कर दी, जिसकी अंतड़ियां भी बाहर आई। ये चीजें दिल दहला देने वाली और समाज में एक मैसेज भी देना चाहती है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी पर भी आंख मूंद कर इस तरह से भरोसा मत कीजिए कि जिससे आने वाले समय में आपको अपनी जान भी गंवानी पड़े। ये बड़ा बार बार हम अपने युवा और युवतियों से निवेदन करते हैं कि आज का ये दौर है जो वेस्टर्न कल्चर है, सबसे बड़ी बीमारी ही है। हम ये सोचते हैं कि हम बड़े फॉरवर्ड हो जाएंगे, स्टेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की संस्कृति है, वो इन चीजों की अनुमति नहीं देती, ना ही हमारे देश में इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। पर जब हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, वेस्टर्नाइज को यहाँ पर आगे लाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह की घटना होना संभव है। पहले ऐसी चीजें नहीं थी, पर जब से लिव इन पार्टनर का, लिव इन रिलेशनशिप का ये ट्रेंड बना है, आए दिन आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह श्रद्धा हत्याकांड की बात करें, साक्षी की बात करें, साक्षी भी घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद डॉक्टर सुमेधा की बात करें जम्मू की, और इसी तरह से अब ये जो बताना, ये आज की जो घटना हुई है वैद्या की, तो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना है। आपको क्या लगता है कि आखिर ये लगातार इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारी बहन बेटियां किसी पर भी इस तरह से भरोसा ना करें, जिसके चलते आने वाले समय में उन्हें मौत देखनी पड़े, उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़े। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।